अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू युसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ दिल की बातें करने को दिल कर रहा था। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे दिल में या मेरे दिमाग में कुछ बातें ऐसे अटक जाती हैं कि सोचती हूँ कि आपके साथ फिर वो बातें एक वीडियो की शक्ल में करूँ। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं, तो वो एक वीडियो की शक्ल में मैं आपके सामने ले आती हूँ। आजकल मैंने एक अच्छा काम शुरू किया, अल्लाह तौफ़ीक दे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। मैं हर महीने के पहले 7 दिन सूरह बकरा पढ़ती हूँ। आपको पता है सूरह बकरा की कितनी फ़ज़ीलत है। सूरह बकरा घर में आने वाले हर जादू, हसद, बलाओं को, बुराइयों को दूर कर देती है। आपके दिल की सारी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं, जायज़ ख्वाहिशें, अल्लाह वो कबूल करता है। बस अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक दे मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। माँओं के किचन के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो मैंने सोचा कि मैं किचन में काम करती हूँ, बच्चों के लिए चिकन पाइज़ बनाने थे कुछ उनके ब्रेक के लिए, तो साथ-साथ आपके साथ बातें भी करती चली जाती हूँ। आप जानते हैं मैं अपनी पहली वीडियो में भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में बातें कर चुकी हूँ जो कि हमारे बहन भाइयों में, हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली में और इवन मियाँ बीवी के रिश्ते में भी कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं। तो ये बात तो हम पहले कर चुके हैं और ये हर किसी के लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कि कभी-कभी उनकी बातें बर्दाश्त करना, उनका गुस्सा, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना हमारी मजबूरी बन जाती है और वो रिश्ता बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों हम उनके साथ रहते हैं? उसके उनके साथ हम इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा प्यार का रिश्ता होता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि उस प्यार के रिश्ते को हम उसको कंटिन्यू करें, उसको उसमें से जितनी भी हमें खामियां नज़र आती हैं हम मिलके उन चीज़ों को दूर क्यों नहीं करना चाहते? ये क्यों नहीं सोचते कि चाहे वो दूसरा जो कड़वा बोलने वाला है, जो नेगेटिव बातें करने वाला है, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे हमारा कोई बहन भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, तो क्यों हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर हम इनको छोड़ नहीं सकते तो हम इनको सुधार कैसे सकते हैं? मेरी आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि हम उनको सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते। हम क्यों इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इनके साथ हमारा रहना मुश्किल है, या हम दूरी इख्तियार कर लें, या हम इग्नोर करें उनकी बातों को। इग्नोर करना किसी हद तक होता है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इस गुस्से के पीछे, इस हर बात को नेगेटिव सोचने के पीछे, हर बात पर लड़ने के पीछे वजह क्या है? अक्सर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, अक्सर ऐसे होता है कि ये जो सारी एग्रेशन होती है और इसके अलावा जो भी ये ऐसे का बुरा बिहेवियर होता है ना, इसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत बुरा होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये इंसान जो हमें इसकी एक बुरी पिक्चर नज़र आ रही है, इसका चाइल्डहुड कैसा है, ये कौन कौन सी चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है और ऐसा इंसान बना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता, बुरा उसको हालात बनाते हैं। कभी कभी इंसान अपने बचपन में ऐसे ट्रॉमा से गुजरा हुआ होता है, ऐसे अपने घर के माहौल से गुजरा होता है, जो बड़ा होके एक बहुत बुरे इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैं उन हालातों की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पर जब एक छोटा सा बच्चा, ना समझ मासूम बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, अपने घर का माहौल इस तरह देखता है, तो वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है ना, उससे उसका मेंटली वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है।
हम इस चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं करते। साइंस भी कहती है कि एक 7 साल से, ख़ास तौर पे एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे के सामने कभी आप कुछ ऐसा ना कहें कि सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिमाग के एक कोने के अंदर ये बात रह जाए। फिर चाहे आप उसको लाख खुशियाँ दे लें, चाहे आप लाख उस बच्चे को खिलौने लाकर दे दें, जो मर्ज़ी कर लें, उसके दिमाग में से वो चीज़ कभी नहीं निकल सकती। बहुत सारे लोग मैं जिनको जानती हूँ जो कि अपने बचपन में ऐसे माहौल से गुजरे हैं जिसने उनकी सारी ज़िंदगी की उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करके रख दिया, और ये चीज़ जनरेशन में ट्रैवल करती है। और इसकी भी दो सूरतें होती हैं। किसी एक सूरत में तो इंसान बिल्कुल बदल जाता है कि जब मैं शादी करूँगा, जब मैं, या चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करूँगा, मैं अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसे नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने यही देखा है कि जो लोग इन हालातों से गुजर कर आए हुए होते हैं उनको लगता है कि ज़िंदगी इसी तरह चलती है, लोगों को दबाने में, लोगों के साथ बुरा सोचने में, अपना काम चलाने के लिए दूसरों को दबा दो, दूसरों से मतलब निकालने के लिए उनको इस्तेमाल कर लो, तो उनको लगता है कि बस दुनिया इसी तरह ही है, हमें भी लोगों के साथ ऐसे ही करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये चीज़ जनरेशन में ट्रैवल करती है। जिस इंसान ने अपने माँ बाप को लड़ते देखा, अपने माँ या अपने बाप को रोब जमाते देखा, उसने ये देखा कि रोब जमाने से ही सारे काम हो जाते हैं, तो वो भी आने वाली ज़िंदगी में वैसा ही करता है। कभी तो वो अपने एक्सपीरियंस ऐसे कर रहा होता है जैसे उसने अपने माँ बाप को देखा होता है, जिससे उसने अपने आसपास के लोगों को देखा होता है। कभी तो वो उस एक्सपीरियंस के साथ आगे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और बहुत ज़्यादा सूरतों में ऐसे भी होता है कि लोग वो करना तो नहीं चाहते, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वो सब करते हैं। ख़ास तौर पर मर्द अपनी बीवी पर हुक्म चलाना या उसके साथ कुछ भी ऐसा करना, वो सिर्फ इसलिए करता है कि मैं अपने घर वालों को ये दिखा दूं कि हाँ, मैं अपनी बीवी पर ये रोब रखना चाहता हूँ। और फिर सबसे अफसोस की बात ये है कि वो माँ जो कि सास बन चुकी होती है, जो उसके साथ बुरा हुआ होता है ना, वो ये भूल जाती है, और फिर वो अपने ही बेटे को इस बात का, उसको इस चीज़ का बढ़ावा देती है, उसका साथ देती है वो चीज़ करने में। वो ये नहीं सोचती कि मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ वो चीज़ मेरी बहू के साथ ऐसे ना हो। और वो मर्द भी ये सोचता है कि जब मेरी माँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो मेरी बीवी क्यों नहीं कर सकती। बस ये इसी तरह ही नस्ल दर नस्ल ये सब चीज़ें आगे से आगे चलती जाती हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम यहाँ पर किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कोई कुर्बानी दे दें और इस चीज़ को हम यहीं पर ही ख़त्म कर दें। कोई इस बात का एहसास भी नहीं करता। मेरा ये सब बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारा किसी से कोई भी रिश्ता है, दोस्ती है या कोई और रिश्ता है, अगर हम उसे छोड़ नहीं सकते ना, तो ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम ये जानने की ये ज़रूर कोशिश करें कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा बिहेवियर रखता है। ये हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसकी ज़िंदगी में से वो सब चीज़ों को निकालें, क्योंकि कोई इंसान भी दूसरों को दुख देकर खुद भी खुश नहीं रहता। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सही रास्ते पर लेकर चलें। बस मेरे तो चिकन पाए रेडी हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं काम भी करती जाऊंगी और आपके साथ बातें भी करती रहूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में हर एक टाइम बहुत किस्म की बातें चलती रहती हैं, घर के कामों की, बाहर के कामों की, और बहुत कुछ चलता रहता है और वो सब कुछ साथ में ही चल रहा होता है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ काम भी करती जाती हूँ और आपके साथ भी बातें करती रहती हूँ। घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को उठाना, इधर ड्रॉप करना, बहुत सारे काम है बच्चों के, और माँओं की ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा बिजी होगी, बहुत बिजी लाइफ होगी है।
तो बस ऐसे ही है, बच्चों के छोटे बच्चों के साथ ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है, बड़े ज़रा फिर भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी बच्चों को उठा के किसी को कहीं छोड़ना है, किसी को कहीं पर ही छोड़ना है, तो ये काम ख़त्म करूँ और फिर घर जाते हैं। सर्दी में बहुत ज़्यादा है। घर से निकली थी तो एक पतला सा जर्सी पहन के निकली थी, तो फिर दोबारा गई। मैंने कहा बाहर के काम करने हैं, जाके कोट पहन के आती हूँ। बस एंड में मैं यही कहूँगी कि अपना कोई भी रिश्ता हो, किसी के साथ दोस्ती है या कोई भी रिलेशन है, उसको जज करने में कभी इतनी जल्दी ना करें। और उसमें रिश्तों में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होता, उसे हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। आज की बस वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।